Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। माता जी आप समरी कर सकते हो फिर उसके ओ, बाद क्लास। हरे कृष्ण। एक सेकंड। जी माता जी आप स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। कल के दो श्लोकों में, मतलब कल के और कल के पहले वाले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा हम समराइज कर लेते हैं। तो अ, जो 1.4 श्लोका था, जहाँ पे टॉपिक ही यही था कि क्या हम कलयुग के अवतार हैं, तो उसमें प्रभु जी ने उसका जो मेन लर्निंग था वो ये था कि वहां पे भीम का नाम पहले आया था। वहां पे दुर्योधन ने भीम का नाम पहले लिया था जब वो डिस्कस कर रहा था पांडवों की सेनाओं के बारे में। तब उसमें भीम का नाम पहले आया था। क्यों आया था? जबकि वहां पे महा ईशु आशा, इट मीन्स कि जो महान धनुर्धर है उनके बारे में बताया जा रहा था। फिर क्यों भीम का नाम सबसे पहले आया, जबकि पहला नाम तो अर्जुन का आना चाहिए था? तो उसमें प्रभु जी ने हमें बताया था कि एंथुसियाज्म एंड स्किल्स दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि अर्जुन इतना उत्साही नहीं था, लेकिन भीम जो था वो बहुत ज्यादा उत्साही था युद्ध करने के लिए, इसलिए। और उसमें स्किल्स भी थे। अर्जुन के पास स्किल्स तो बहुत थे, लेकिन उसके पास उतना उत्साह नहीं था युद्ध करने के लिए। तो इसी कारण से सबसे पहले भीमसेन का नाम लिया गया और उसके बाद अर्जुन का नाम लिया गया। और इसमें ये भी बताया था प्रभु जी ने कि कलयुग का अवतार किसे कहेंगे? हम वही कलयुग का अवतार है जो किसी डिवोटी को डिफेम कर रहा है। सपोज हम उसका प्रोग्रेस देखकर हमें ईर्ष्या हो रही है और इसके कारण हम किसी डिवोटी को डिफेम कर रहे हैं, जाके उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, जैसा दुर्योधन कर रहा था। वो द्रोणाचार्य के मन में द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो कलयुग का अवतार है। तो हम भी कहीं ना कहीं इसी में फॉल करते हैं। हम भी कलयुग के अवतार माने जाएंगे अगर हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं हैं। और कल के श्लोक में 1.5 से लेकर 1.8 तक प्रभु जी ने जो पांडवों के पक्ष के योद्धा थे और दुर्योधन के पक्ष के योद्धा थे उसका वर्णन किया। सारे योद्धाओं का प्रभु जी ने डिस्क्रिप्शन दिया कि कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। और कल का मेन लर्निंग ये था, उसमें प्रभु जी ने बताया था कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा था वो ये था कि कि जीत लोगों के बल के कारण नहीं होती है। जहां कृष्ण है वही विजय विजय है। तभी समितिंजय इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे ये पता चलता है कि दुर्योधन को पता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि कर्ण, फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य के रहते हुए उसको विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो ये भूल चुका है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है और जहां कृष्ण है वहीं पर विजय भी होगी। तो ये चीज वो भूल गया है, इसलिए वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि हमें भगवान के प्रति जितना हो सके उतना निर्भरता को बढ़ानी चाहिए। और जो व्यक्ति हमें भगवान से दूर ले जाता है, चाहे वो हमारे घर परिवार वाले ही क्यों ना हो, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उनकी भी नहीं सुननी चाहिए, हमें केवल कृष्ण को चुनना चाहिए। तो ये कल के श्लोक में मेन लर्निंग था। और इसी के साथ ही बहुत सारे शिक्षा भी हमें प्रभु जी ने दिया दिया था, जिसमें बताया था कि वैष्णव सदाचार पालन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये भी बताया था कि कर्ण कर्ण के बारे में बताया था विशेष कर प्रभु जी ने, कि कर्ण जो था वो सबसे बड़ा विलेन था। क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज थे, लेकिन वो बुरा इसलिए था क्योंकि उसने असत्संग किया। और वैष्णव चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि असत्संग त्यागी यही वैष्णव आचार। तो अगर हम वैष्णव कहलाना चाहते हैं तो हमें असत्संग का त्याग करना पड़ेगा। तो कल इसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग था कल के श्लोक में। तो आगे श्री राम हनुमान प्रभु जी हमें बताएंगे कि आगे के श्लोक में क्या होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तवृंद की जय।
आज श्लोक नंबर 9 है ना? कीर्तन हो यस गया प्रभु। क्या? कीर्तन हाँ जी प्रभु जी। श्लोक लगाते हैं। नमः विष्णु कृष्ण। एक सेकंड लगाता हूँ। श्लोक दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। जी यस प्रभु। प्रभु। श्लोक दोहराएंगे सभी। अन्य च बहुवः श्रूरा अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविता मदर्थयज्ञजीविता नाना सहस्त्र परहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे अन्य च बहुवः श्रूरा अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविता मदर्थयज्ञजीविता नाना सहस्त्र परहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे विशारदा अन्य च बहुवः श्रूरा अन्य बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविता मदर्थयज्ञजीविता नाना सहस्त्र परहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे विशारदा लोग दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य च बहवः शूरा अन्य अन्य च च बहुवः श्रूरा ते त्याक्त जीविता मदर्थे त्वक्त जीविता त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा नाना सहस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे विशारदा। और कोई दोहराना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग करना प्रभु जी। हरे कृष्ण दोहराइए। अन्य च बहवः शूरा अन्य च बहुवः श्रूरा मदरथे तैक्त जीविता मदर्थे जीविता ना शस्त्र पर हैणा सर्व युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई श्लोक दोहराना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्य च बहवः शूरा अन्य च बहुवः श्रूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता
नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ दोहराएंगे सभी। अन्य अन्य शब्द अन्य शब्द च च भी बहुवह अनेक अनेक दूरा वीर वीर मत अर्थे मत मेरे लिए मेरे लिए त्वक्त जीविता जीवन उत्सर्ग करने वाले जीवन नाना अनेक अनेक शस्त्र शस्त्र आयुध आयु परहरणा पर से युक्त सुसज्जित से युक्त सुसज्जित सर्वे सर्वे सभी सभी युद्ध विशारदा युद्ध विशारद युद्ध विद्या में निपुण। अनुवाद ध्यान से सुनेंगे और फिर दोहराएंगे। ऐसे अन्य वीर भी हैं ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के विविध प्रकार के हथियारों से हथियारों से सुसज्जित हैं सुसज्जित है और युद्ध विद्या में युद्ध विद्या में निपुण हैं। निपुण है। तात्पर्य सुनेंगे, छोटा सा तात्पर्य। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे पापी के दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह है अपने मित्रों से संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। मंगलाचरण करते हैं। जिनको मंगलाचरण आता है वो साथ में दोहरा सकते हैं और नहीं तो वो ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मह्यं ददाति सदान्तिकं प्रियहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दं भुवनेश्वरी
भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये बुद्धिश्च कृपा सिन्धुर्भुवैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भी हरे बोलेंगे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नबी भक्त की जय। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से उसको गाया है, उसकी जो सायकालिक विकास होती है, जिसमें आपको भगवान के बारे में, भगवान के जो शब्द है उनके बारे में स्वामी जी का बहुत हार्दिक स्वागत है। भगवत की परीक्षा की आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकला शब्द है। इसलिए जितने भी भक्त वृंद हैं, सभी से अनुरोध है कि जो श्लोक दोहराते हैं ना, के साथ में आप सभी दोहराने का कीजिए। किसी को संस्कृत नहीं भी आती है तो टूटी मोटी भाषा में अथवा जो भी प्रयास है वो करते रहिए। अगर हम प्रयास करेंगे ना तो भगवान हम पे कृपा अवश्य ही करेंगे। हालांकि भगवान तो परम कृपालु है, सभी पे कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है, सभी जितने भी जीव है उनकी शरण स्त्री है, सब शरण प्रदान करते हैं। और जो लोग उनसे बहिर्मुख है, जो उनको भूल जाते हैं, वो क्या है, कष्ट पाते रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसमें फंसे रहते हैं। आज का श्लोक देखिए उसी तरह इसी प्रकार बताया गया है। क्या बता रहे हैं इसमें, आज किस किस का संवाद हो रहा है। पहले तो कौन बोल रहा है, दुर्योधन बोल रहा है। किसको बोल रहा है, अपने गुरु, उनके गुरु श्री कौन है, द्रोणाचार्य जी। उनको बता रहा है, क्या बता रहा है, युद्ध के बारे में, कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी। तो क्या करता है वो, पहले वाले श्लोक में वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है, पहले तो पांडवों के बारे में बताता है कि उसमें ये व्यक्ति है, अर्जुन का, भीम हरे का, और कृष्णा अर्जुन प्रभु नाम जी। लेता है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, आपकी वॉइस कट रही है और खड़खड़ की भी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, साफ नहीं आ रही आवाज? नहीं प्रभु जी। तो एक बार वापिस ज्वाइन करता हूँ, फिर कट करके, और क्या, ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है। कीर्तन आयुषी माता दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अब ठीक है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हरे कृष्णा। तो जैसा कि पहले क्या बताता है, कौन बताता है? दुर्योधन अपने गुरु से आके बताते हैं कि हरे कृष्णा, गुरु से बताते हैं द्रोणाचार्य को कि जो पहले पांडव की सेना के बारे में बताते हैं, उसमें जो भीम के बारे में बता रहे हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं, वो बताते हैं अपनी सेना के बारे में। उसमें बताते हैं कि स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य है और भीष्म है, इनके अलावा और भी अलग अलग लोगों के हरे नाम ले। कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस फिर से कट रही है, आपने प्रभु जी वीडियो आप ऑफ कर वीडियो रखा ऑफ था। कर सकते हैं, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? जी हाँ अब प्रभु जी, ठीक अब है। ठीक है। तो इसमें अभी दुर्योधन क्या बता रहे हैं? दुर्योधन बता रहे हैं कि जो ऐसे भी लोग हैं, यानी पहले कुछ बोलते ना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जो योद्धा है, उनके बारे में वो बताते हैं। फिर बताते हैं अन्य भी, अन्य यानी और भी हैं, अन्य और जिनके नाम वो ले नहीं सकता क्योंकि बहुत संख्या है उनकी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे लिए जीवन त्याग सकते हैं अथवा मेरे कहने के अनुसार वो अपना जीवन पूरा दे सकते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है कि देखिए जिस प्रकार से व्यक्ति क्या होता है, अहंकार में भर जाता है ना, व्यक्ति जब अहम की भावना यानी अहंकार की भावना कब आती है, जब वो भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, तब क्या होता है, जिस प्रकार से दुर्योधन क्या बोल रहा है, अन्य भी यानी ये योद्धा भी हैं जिनके कारण मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, विजय प्राप्त मैं कर सकता हूँ। किस कारण बोलता है? जो भगवान को भूल जाते हैं अथवा भगवान से बहिर्मुख होते हैं ना, वो ऐसा कार्य करते हैं जिस प्रकार से भौतिक जीवन में हम देखते हैं ना, भौतिक जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बोलते हैं ना कुछ धन होता है ज्यादा, अथवा बड़ा मकान होता है अथवा बड़ी बिल्डिंग होती है अथवा बहुत सी गाड़ियां होती है, तो अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, हमेशा यही प्रशंसा कर रहे थे। हमारी फैक्ट्रियां जी 2 हैं और वो और भी हैं, वो और भी हैं, इसी प्रकार करते ना। इसी प्रकार क्या कर रहा है दुर्योधन, अपनी प्रशंसा कर रहा है कि मैं निश्चित जीत जाऊंगा। लेकिन जीत कैसी होगी? जो भगवान को याद नहीं करता है, भगवान से बहिर्मुख है और भगवान का गुणगान नहीं करता, याद नहीं करता है, तो वो जीत कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि वो अनर्थों से, अज्ञान से भरा हुआ है। इस कारण क्या है, वो इस प्रकार सी बातें कर रहा है। देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो बहुत से उदाहरण हैं, जैसे रावण हुआ था। देखिए, रावण भगवान श्री श्री रामचंद्र जी है, उनसे विरोध किया। जो व्यक्ति भगवान से विरोध करते हैं ना, वो क्या करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी ऐश्वर्य हो, कितना भी धन हो, कितनी भी सेना हो, लेकिन क्या होता है,
वो खुद तो स्वयं पाप कार्य करते हैं, तो वो क्या होते हैं अधोलोकों में जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, वो जितने भी उनके परिवार वाले हैं, स्वजन हैं, अथवा जितने भी उनके प्रशंसक है ना, उन सभी को क्या करता है वो, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भेड़ चाल होती है ना, एक भेड़ कुएं में कूदता है तो सभी भेड़ उसके पीछे 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 क्या करते हैं, सभी कूद जाते हैं ना। उसी प्रकार क्या है, अज्ञान के कारण, अनर्थों के कारण, अनर्थ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो अनर्थ कौन सा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, मत्सर्य और ईर्ष्या। ये सभी किस में प्रबल प्रबल थे, दुर्योधन में। और उसी प्रकार जैसे रावण में था। देखिए, तो रावण का आपको सभी को पता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, रामनवमी हुई थी, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस। तो उसमें क्या बताया गया है, जो भगवान से बहिर्मुख होता है, भगवान से विरोध करता है, तो उसका क्या होता है, यही हस्त्र होता है। जिस प्रकार से दुर्योधन का हुआ था, और दुर्योधन अपनी सेना को, अपने व्यक्तियों को, स्वजनों का अभिमान कर रहा है कि ऐसे भी लोग हैं वीर, ऐसे भी वीर है। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम बताए गए हैं, जैसे दुर्योधन के प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जयद्रथ है, कृतवर्मा है, ऐसे नाम बता रहा है। यानी और भी अलग अलग है, जितने भी है वो क्या है, मेरे साथ में है। यानी मैं, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को यही अहम यानी अहंकार के कारण ही क्या होता है, उसका पतन होता है। और जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसमें अहम की भावना प्रबल होती है। और उस अहम की भावना प्रबल होने के कारण क्या होता है, खुद तो स्वयं बोलते हैं ना गर्त में जाता है, और जितने भी व्यक्ति है उन सभी को साथ में लेके डूबता है। और यही चल रहा है अभी इस भौतिक जो बोलते हैं ना जीवन चल रहा है ना, इसमें अभी यही चल रहा है। लोग क्या करते हैं, गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार के बल पर क्या है, मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि लोग अपनी जो ओहदा होता है ना, यानी पद, पद के पद का भी अभिमान करते हैं, मेरे पद ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। जिस प्रकार से दुर्योधन क्या कह रहा है, ये अन्य भी मेरे लोग हैं, वो तो है जो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावा ये और है, कौन वाले, जो क्या है, मुझे विजय दिला सकते हैं। लेकिन जो भगवान से बहिर्मुख हो गया, जो भगवान को भूल गया है, भगवान को सम्मिलित नहीं किया है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जिसने भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में नहीं किया है, केंद्र में कृष्ण को नहीं किया है, वो क्या होगा, उसका उसका यही हश्र होगा कि वो खुद तो बोलते ना गर्त में जाएगा, मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, सभी मरेंगे, सभी मरेंगे। क्यों मरेंगे, कि वो सभी क्या किया उन्होंने, सभी ने दुर्योधन का साथ दिया है। और अगर भगवान का साथ देते, और जो भगवान के भक्त हैं उनका साथ देते, तो फिर आप सभी को पता है, जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है, तो वो सभी बोलते ना कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तो भगवान उनको इस प्रकार से अपने धाम में बुलाते हैं कि बोलते हैं ना, इससे ज्यादा बढ़ के और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए जिस प्रकार से देख सकते हैं, जो हिरण्यकश्यप था, देखिए हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में भर गया था, इतना अहंकार कि इसको क्या बोलते सभी, दैत्यराज, क्या बोलते थे, दैत्यराज बोलते थे। इतना अभिमान में भर गया था कि जितने भी देवता लोग हैं, और जितने भी गंधर्व है, और जितने भी जीव है ना, ऑल टोटल को ये समझ रहा था कि मैं इन सभी का मेन भगवान हूँ। लेकिन जो भगवान से विरोध करता है और भगवान से बहिर्मुख होता है, उसका यही हश्र होता है। क्या होता है, जैसे दुर्योधन का हुआ, जैसे रावण का हुआ, और जिस प्रकार से देख सकते हैं हिरण्यकश्यप का हुआ, और जैसे उनका पुत्र हुआ था जो भगवान का भक्त है, परम भक्त। कोई बता सकता है, हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जो महान भक्त है, उनका नाम क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कौन है? परम भागवत हैं। और
भगवान श्री बोलते ना, जो परम श्री विष्णु श्री हरि है, उनके भक्त भी हैं, परम भागवत भी है, और जो 12 महाजन हैं उनमें भी गिनती आती है। महाजन कौन है? जो बोलते ना, महाजन महान कौन है? भगवान। और जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति का जो बोलते ना मार्ग बताते हैं ना, वही महाजन है। तो इस प्रकार से जैसे हिरण्यकशिपु कितना अहंकार हो गया था उसको कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता। इस प्रकार से अहंकार हो गया था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वह वो भी कर सकता हूँ, और मैं देवताओं पे काबू मैंने प्राप्त कर लिया है, स्वर्ग का राजा मैं बन चुका हूँ, और अभी त्रिलोकी का भी राजा बन जाऊंगा, सभी कुछ कर लूंगा। लेकिन जो भगवान के विरुद्ध चलता है, भगवान के साथ में नहीं है, वो क्या होता है? उसका यही होता है। इसलिए जो दुर्योधन कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन बोल रहा है कि जो ऐसे लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तत्पर हैं, वो क्या होंगे? वो खुद तो बोलते ना, जिस प्रकार से भगवान को भूले हुए, वो खुद तो क्या होंगे? गर्त में जाएंगे। इसके अलावा सभी को वो क्या करेंगे? वो भी गर्त में ले जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। जब युद्ध शुरू होने वाला था ना, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बताते हैं कि वहां पे दुर्योधन गए थे। पहले गए थे, कौन गए थे पहले? वहां पे दुर्योधन गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में बोलते ना आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो दुर्योधन क्या करता है? जो भगवान कृष्ण है उनके जो सिर की तरफ है वो खड़ा हो जाता है। और फिर बाद में कौन जाते हैं? बाद में जाते हैं अर्जुन जाते हैं। तो अर्जुन जाते हैं तो भगवान फिर जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले किसका दर्शन होता है? अर्जुन का दर्शन होता है। क्यों होता है अर्जुन का दर्शन? क्योंकि हम भगवान के शरणागत होंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु के चरणों का ध्यान करेंगे ना, तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं ना, जैसे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? हमें जैसे चरणों से दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार अर्जुन ने क्या किया था? चरणों की तरफ खड़ा हो गया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जो भगवान श्री कृष्ण जैसे देखते हैं, तो अर्जुन उनको सामने दिखाई देता है, तो भगवान कहते हैं, ओ अर्जुन, हे पार्थ, तुम कब आए? तुम आ गए क्या? ये बोल रहे। तो जैसे ही बोलते हैं, तो फिर जो सर की तरफ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? दुर्योधन। तो दुर्योधन बोलते हैं, हे केशव, हे कृष्ण, मैं भी आया हूँ, मैं इससे पहले आया हूँ। अरे पहले आए तो क्या हो गया? जो भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, जो चरणार बिंद है, वो क्या होगे? वो पहले भगवान को दिखाई देंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागत श्री चरणों का ध्यान हमेशा करना चाहिए। उनके श्री चरणों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर दोनों लोग क्या है? भगवान के पास में बैठ जाते हैं। भगवान कहते हैं, आइए बैठिए, दोनों का स्वागत है। तो बोलिए आप मेरे लिए किस प्रकार से आप आए और मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ? तो दोनों जब बैठते हैं तो जो पहले कौन बोलता है? दुर्योधन बोलता है। दुर्योधन बोलता है कि अभी युद्ध का बोलते हैं ना तैयारी हो रही है, और सभी हम आप के लिए सहायता के लिए आए हैं, कुछ हेल्प के लिए। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, मैं पहले ही बता दूं, मेरी एक शर्त है कि मैं युद्ध में कोई प्रकार का अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में आप प्रकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं दूंगा, देख लो पहले तो। और हाँ, एक तरफ तो मैं हूँ, देख लो, मैं कोई प्रकार की अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी क्या है? एक अक्षौहिणी सेना है। देखिए, वो क्या है? युद्ध में विशारद है, और उसमें महान धनुर्धर बहुत से योद्धा भी है। देखिए, तो फिर दुर्योधन दुर्योधन क्या सोचता है कि देखो, भगवान श्री कृष्ण है जो कुछ लड़ेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें तो क्या करना है? एक बोलते ना, जैसे
अच्छा धन चाहिए अथवा अच्छे धनुर्धर चाहिए अथवा अच्छी सेना चाहिए, उसकी तरफ वो क्या हो गए, इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मुझे तो ये सेना मुझे ले लेनी चाहिए, भगवान का क्या करना है। यही लोगों की सोच है। ये जो आजकल यही हो रहा है। आजकल लोगों की सोच क्या है, भगवान का क्या करना है, भगवान को कौन पूजना चाहता है, किसके पास टाइम है। लोग देखते हैं कि आजकल के जो कोई भी बाबा लोग हैं, जो अपने आप को भगवान बनाए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटा मोटा कोई ऐसी कोई सिद्धियां जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी कर देते हैं, तो लोग उनकी तरफ ऐसे आकर्षित हो जाते हैं कि स्वयं भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और भगवान सभी कारणों के कारण है, उन सबको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अपने स्वार्थ के कारण। ये सभी में चल रहा है, हमारे अंदर भी देख सकते हैं। इस भौतिक संसार में सभी क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए भगवान। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए। अपने स्वार्थ के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, इस प्रकार से यही चल रहा है। तो जिस प्रकार से जो बोलते हैं ना दुर्योधन की सोच है, कौन सी वाली सोच है, यानी मेरा ये कार्य हो जाए तो ये मैं कर लूं, ये कार्य हो जाए तो ये। तो वो बोलते हैं कि भगवान के पास आया हूं, जैसे हम लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जाते हैं कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, बस भगवान से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, भगवान को हटा देते हैं। ये सोच आजकल के प्रत्येक व्यक्तियों को है। लेकिन अर्जुन जो भगवान का भक्त है, उसकी सोच नहीं होती ऐसी। वो क्या सोचता है कि भगवान जो सर्व कारण कारण है, जो सभी ब्रह्मांडों को बनाते भी हैं, सृष्टि करते हैं, सभी का पालन करते हैं और सभी का संहार करते हैं, सब प्रकार के कार्य वो कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को चुनना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग जैसे दुर्योधन हो अथवा जो भी एक्स वाई जेड लोग देख सकते हैं, उनकी यही सोच है। भगवान के पास जाते हैं किस लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इतना मात्र ही लोगों का बोलते ना स्वार्थ और बोलते ना कि बोलते ना जानने का उद्देश्य होता है। लेकिन अर्जुन है वो ऐसा नहीं सोचता है। जो भक्त लोग होते हैं ना भगवान के, वो क्या कहते हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, तो हम छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों दौड़े। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, भगवान जो श्री कृष्ण है ना, उनका ओरिजिनल जो दिव्य ज्ञान है ना, वो हमारे पास नहीं है। इस कारण क्या करते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक कमेंट है, वक्तव्य है, वो बताते हैं कि हमें जितने भी जीव है उनके लिए बता रहे हैं, जो मनुष्य लोगों के लिए, कि हमें सबसे बड़ी शर्म की बात है, सबसे बड़ी शर्म की बात है, इससे ज्यादा क्या हो सकती है। जो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं, सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं, जिनके हम पुत्र हैं, उनको तो भूल बैठे हैं, जिनके द्वारा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, सब कुछ के आधार भगवान है, उन पिता को भूल के जो सबसे बड़े अमीर हैं, सबसे बड़े धनवान हैं, सब कुछ देने वाले, उस पिता को छोड़ के इधर उधर हम भटक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी शर्म की बात और चिंता की बात है। और ये जगत में हो रहा है। और ये किया था क्या, किसने किया था, दुर्योधन। भगवान नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए, उसे तो सेना चाहिए। कौन सी वाली सेना, जो मुझे जीत हासिल करा दे। जीत कहां से मिलेगी। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में कि जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, वो बोलते हैं ना, उसे शांति कहाँ मिल पाती है। शांति कब मिलेगी, बोलते हैं ना, सर्व सुहृदय सर्वभूतानां शांति मृच्छति, यानी इतिमत ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भगवान को जानता है, ज्ञात्वा माम यानी जो मुझे जान गया, मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे शांति मिलती है। लेकिन आजकल के लोग है ना, दुर्योधन की तरह क्या करते हैं, शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, भगवान के बिना। ये चल रहा है, ये सभी जगह सभी लोगों में आप देख रहे हैं। इस भौतिक संसार में लोग यही कर रहे हैं।
आनंद के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर इधर उधर, और भगवान ना तो उनके केंद्र बिंदु में, आस पास में भी नहीं रखते हैं भगवान को भूल जाते हैं। इसी कारण उनका दुख का कारण बनता है। इसलिए हमेशा अर्जुन की तरह अर्जुन ने क्या किया था, भगवान को चुना था। तो जहां भगवान होते हैं वह क्या होता है, वहां भगवान होते हैं, जहां हमेशा क्या होता है, हमेशा ही विजय होती है। क्यों होती है विजय? क्योंकि विजय बोलते हैं ना, जो धन है अथवा विजय है, वो किसको प्राप्त हो सकती है? जो बोलते हैं ना, भगवान जहाँ होते हैं, जहाँ श्री होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है। लास्ट श्लोक कौन सा लास्ट श्लोक है? भगवत गीता का 18वां अध्याय का। उसमें यही बताया गया है ना, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, बोलते हैं ना, क्यों कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहां क्या है? यत्र योगेश्वर है कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर्भूति दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। यानी संजय जो पूरी भगवत गीता बोलने के बाद लास्ट में कहता है, क्या कहता है? जहां भगवान है उसकी विजय होगी। और जिस प्रकार से जो दुर्योधन भगवान को भूल गया है, वह सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है, जो भी व्यक्ति दुर्योधन की तरह, और जो गुमान करता है कि मैं इस प्रकार से, मेरे पास बहुत धन है, मैं इस पे काबू कर सकता हूँ, उस पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो भगवान को बोलते हैं ना केंद्र में नहीं रखता, दुर्योधन की तरह, अगर वो कितने भी व्यक्तियों को गिना दे, कितने भी व्यक्ति उसके पास में हो, लेकिन जब तक भगवान नहीं है तो उसकी विजय कभी भी नहीं हो सकती, 1% भी नहीं हो सकती। लेकिन भगवान उनके संग में होते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उनकी जीत पक्की निश्चित हो जाती है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की बोलते हैं ना ऐसी कृपा है, जिसके कारण हम अपना जीवन विजय, यानी जो अपना जीवन है ना, उस जीवन का उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। वो है भगवान की भक्ति। अगर हम भगवान को नहीं भूले, भगवान की भक्ति करें, और बोलते ना, जो भगवान के बिना कुछ भी है ही नहीं, भगवान के बिना, लेकिन जो गिना रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे जिता देगा, ये मेरा काम करा देगा, ये नेता है वो काम करा देगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, योजना बनाते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। लेकिन योजना सफल होती है क्या? किसी की भी योजना सफल होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के बिना कोई योजना सफल हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जो भगवान श्री कृष्ण है, अनंत को बोलते ना ब्रह्मांड के नायक है, उनके शरणागत होना है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक ब्रह्मांड, प्रत्येक जीव को किस दृष्टिकोण से देखना है? ये भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान का अंश है। तभी क्या है, हम जीत और विजय हासिल कर सकते हैं। अगर दुर्योधन की तरह कितने ही लोगों को गिना दीजिए, कितने ही उच्च अधिकारियों का बोलते ना सहयोग लेने के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन क्या होता है, जब भगवान उनके संग नहीं होते हैं तो उसको जीत कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं दुर्योधन का उदाहरण, दुर्योधन को जीत प्राप्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके साथ में कौन नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण साथ में होते हैं तो उनकी क्या होती है? विजय ऑटोमेटिक हो जाती है। ये भगवान की कृपा होती है। एक बार की बात है, जिस प्रकार से एक राजा थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, घोषणा की कि आज मेरा मन है सभी को दान देने का। आज मेरा मन क्या है? दान देने का है। सभी कुछ दे रहा हूं, लुटा रहा हूं, ले लीजिए। जो जिस वस्तु पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बोलते ना अन्न होता है ना, उस पे हाथ रखते, अन्न उनका ले जाइए। कुछ आते हैं गाय, कुछ गांव, कुछ अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग रूप से हाथ लगा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं। लेकिन वहां पे एक बुढ़िया आती है, और वो क्या करती है, वो उस जो बुढ़िया औरत है वो क्या करती है, वो राजा होता है ना, उस पे हाथ रख देती है। उस पे हाथ रख देती है तो क्या हो जाता है, वो सभी जितना भी धन है, उसका राज्य है, ऑल टोटल जिसकी संपत्ति है, वो टोटल किसका हो गया?
वो बुढ़िया का ऑटोमेटिक हो गया ना। यही प्रक्रिया है हमारी, ये हमारे साथ चल रहा है। इधर उधर भटकते हैं, हमें थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, इधर उधर भटक रहे हैं ना। नहीं हो रहा है क्या हमारे साथ में? कभी बोलते हैं ना, जैसे कोई धन ले जा रहा है, कोई 80 रुपया ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई चांदी ले जा रहा है, हाथ अलग अलग रख रहा है। लेकिन बुढ़िया ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ राजा को हाथ रख दिया ना, तो क्या हो गया? सभी कुछ उसका हो गया। ये करना है हमें। जिस प्रकार से बुढ़िया ने बुद्धिमानी की थी, कौन सी बुद्धिमानी? राजा को टच किया, हाथ लगाया। उसी प्रकार उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों के शरणागत होना है। यानी प्रत्येक कार्य को क्या करना है? कृष्ण से जोड़ना है। क्या करना है? कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना भावित हो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। आप फिर से वीडियो ऑफ कर लीजिए। अब आपकी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अब ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक वस्तु को किसके साथ में जोड़ना है? हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान के की। साथ। भगवान के साथ। कृष्ण के साथ में। कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण क्या है? भगवान। भगवान कौन से भगवान है? परम भगवान है। जो ब्रह्मा जी, जो प्रथम जीव है ना, उनको क्या करते हैं? भगवान उनके हृदय में दर्शन दे के और उनको हृदय में ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? जिसके द्वारा वो बोलते हैं ना, सृष्टि की रचना करते, वो ज्ञान देते हैं। वो ब्रह्मा जी स्वयं क्या कह रहे हैं? ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक उसमें बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। 3 शब्दों में पूरी बात कह दी। क्या कह दी? ईश्वर परम कृष्ण। यानी ईश्वरों के भी परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। इतना तो पता चल गया कि परम ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। एक देखिए, भगवत गीता जैसे देख सकते हैं ना, भगवत गीता में क्या बताया गया है कि 4 लोग भगवत गीता को अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या बोला जाता है? धृतराष्ट्र वाच, ठीक है, फिर क्या? अर्जुन वाच, फिर संजय वाच, फिर कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि कृष्ण वाच है। कहीं पे है क्या? नहीं है ना। उसमें क्या लिखा गया है? श्री भगवान वाच, यानी भगवान। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। वो परम भगवान है। इसलिए कृष्ण नहीं बोल के क्या बोला गया है? भगवान। उन भगवान की शरणागत होना है, तभी हमारा जीवन क्या हो सकता है? सार्थक हो सकता है। उन भगवान के बोलते ना लीला में हम शामिल हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में इतना तक बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे लीला की थी, क्या पे? जहाँ ये भौतिक संसार, हमारा वाला वृंदावन यानी यूपी वाला, आपको आपके लिए बता रहा हूं कि भगवान ने जो यहाँ पे लीला की थी ना, उस लीला को जो स्मरण करता है, उस उन लीलाओं को सुनता है ध्यान से, उनमें मन लगाता है। कौन सी लीलाओं को? जो भगवान बोलते ना वृंदावन में लीला की थी, उन लीलाओं को स्मरण करेगा, उनको मन में बसाएगा, ध्यान पूर्वक सुनेगा, तो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को भगवान की उन परम लीलाओं में, कहां पे? जो कृष्ण लोक है, जो गोलोक है, धाम है ना, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, श्रीमद् भागवतम के माध्यम में इतना तक बताया गया है कि जो भगवान की लीलाओं को सुनता है, उनके गुणगान को ध्यान पूर्वक बोलता है, सुनता है, अथवा बोलते ना अपने मन में बसाता है, उसको एंट्री कहाँ मिलेगी? भगवान की ओरिजिनल गोलोक धाम में मिल जाएगी। इसलिए क्या करना है? जो परम सुख है ना, परम आनंद, ओरिजिनल वाला परम आनंद, वो कहाँ पे? भगवान में है। इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? सत चित आनंद। सत चित आनंद भगवान को बोला गया है। क्यों बोला गया है?
सत्य का मतलब क्या होता है? जो सत्य यानी हमेशा अटल रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक है, उसमें भगवान के लिए क्या बोला गया है? सत्यम परम धीमहि। भगवान का क्या नाम है? सत्यम परम धीमहि। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? सत्य। और चित्त, चित्त का मतलब आप जानते हैं। और फिर आनंद विग्रह, चित्त यानी बोलते हैं ना ज्ञानवान, सबसे ज्ञान में निपुण भगवान है, क्योंकि भगवान तो जगत गुरु है। भगवान ने किसको ज्ञान नहीं दिया? पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। उसके अलावा भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया, जो आज भी चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा। और फिर श्रीमद् भागवतम का जो चतुश्लोकी ज्ञान श्री मैत्रेय मुनि को और उद्धव जी को ज्ञान दिया। भगवान किसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं? अरे भगवान यहाँ तक चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि मैंने बोलते ना सूर्य भगवान, उनको ज्ञान दिया है मैंने। भगवान, इसलिए भगवान को जगत गुरु बोला जाता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण कौन है? जो जगत के गुरु है, जो अखिल ब्रह्मांड के बोलते ना गुरु हैं। उन भगवान के शरणागत हो जाइए, उनकी लीला को ध्यान से सुनिए, तो क्या हो जाएगा? हमें सब कुछ मिल सकता है, सभी कुछ। जिस प्रकार से अर्जुन ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ भगवान को चुना था। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वो अर्जुन क्या कहता है? कोई बात नहीं भगवान। अरे मैं कुछ प्रकार से सहयोग नहीं करूंगा। अर्जुन बोलते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी आप मुझे चाहिए। अरे अर्जुन, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अरे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं शांति से बैठा रहूंगा। तो अर्जुन क्या बोलता है? कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन क्या बोलता है? कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे चाहिए। वो होते हैं भगवान के भक्त, भगवान के बोलते ना सर्वश्रेष्ठ उचित पात्र, जिनको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनको भगवान का भगवत गीता का ज्ञान देते हैं भगवान, वो उचित पात्र कौन है? जो भगवान के भक्त है। भक्त कैसे बनेंगे? तो भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा ही भक्ति है। बस यही करना है हमें। भगवान का जो बोलते हैं ना, नित्य नाम श्रवण करते रहिए, श्रवण करते रहिए, करते रहिए। इस प्रकार से फिर क्या होगा? भगवान से क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। ऐसा प्रेम हो जाएगा, फिर भगवान को कभी भूलोगे नहीं। प्रत्येक वस्तु में आप भगवान को शामिल ऑटोमेटिक कर लोगे। छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, सिर्फ क्या करना है? जोड़ना है। उन कृष्ण को जोड़ना है जो सभी कुछ हमारा परम कल्याण कर सकते, हमें विजय प्राप्त करा सकते हैं। और लेकिन अगर हम उन भगवान से बहिर्मुख हो गए, उनको भूल गए, और मेरी इतनी सेना है, मेरे पास ये धन है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, वो यही धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये दुर्योधन वाला श्लोक आज का देख लीजिए। दुर्योधन क्या कर रहा था? अहंकार। कौन सा अहंकार? ये व्यक्ति मुझे जीत हासिल करा सकते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं ना, मेरे पास कमांडो सेना है, मुझे बचा सकते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे घरेलू डॉक्टर है जो मुझे बचा सकते हैं। अरे भगवान की जब इच्छा ही नहीं होगी तो कौन बचा सकता है? मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे की। जिसको भगवान ने मारना होता है, उसको कोई बचा सकता है क्या? कितना बोलते ना, अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है जी, बहुत सर्वश्रेष्ठ, अच्छा कार्य करता है, अच्छी दवाई देता है। दवाई अच्छी है क्या? नहीं, नो नो नो। डॉक्टर अच्छा है? नो। भगवान की कृपा अच्छी है। भगवान की कृपा है, तभी उसको दवाई वो लग गई। और अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो वो दवाई लगती नहीं। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं, फिर भी वो ठीक होते हैं क्या? होते हैं क्या ठीक? बहुत से इलाज चेंज कराते रहते हैं, अलग 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 चलता रहता है, ऐसा जीवन निकल जाता है, नहीं होता है। वो भगवान को भूल बैठे, वो सिर्फ इसमें रहते हैं ध्यान। कौन सा? वो डॉक्टर अच्छा है जी, वो दवाई अच्छी है। अरे अज्ञानियों, रे मूर्खों, भगवान है अच्छे। वो भगवान हमको स्वस्थ कर रहे हैं, उनकी कृपा हमें स्वस्थ कर रही है, उसको भूल रहे हैं ना। इसके कारण हम क्या है? कष्टों में हम बार बार झूल रहे हैं, उस दलदल में फंसे हुए हैं, जो भौतिक संसार है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जनने शयनम। बोलते हैं ना, बार बार जन्म मृत्यु में फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्ति क्या करता है, धन का बोलते ना याद करता है मरते समय, तो फिर क्या होता है, उसी घर में वो जैसे कोई सर्प बन सकता है अथवा चूहा बन सकता है, कुछ भी उसी घर में रहेगा। अगर बोलते हैं ना अपने बच्चों से बेटों से प्रेम करता है तो उसी घर में कुत्ता भी बन जाएगा। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, उस कृष्ण को हमेशा याद रखना है। उन कृष्ण को ऐसे हृदय में बसाइए, ऐसे हृदय में बसाइए कि उनको कभी भूलना ही नहीं है। जिस हृदय में हमने कृष्ण का जो स्थान है ना, ओरिजिनल स्थान कौन सा है, भगवान बताते हैं ना कि जो सभी का हृदय ना उसमें मैं विद्यमान हूँ। उस हृदय में हमने क्या कर लिया है, हमारी स्वजन है, हमारे मित्र है, अथवा जो भी हम बोलते हैं ना श्रेष्ठ है, उसको बसा रखा है। उसके कारण क्या हो गया, हमारी सभी प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। उन कष्टों का मेन मूल कारण क्या है, उन कृष्ण को हृदय से हटा दिया और दूसरा जो व्यक्ति कोई भी है उसको हमने उस हृदय में जो स्थान भगवान का उसमें बसा दिया है। इसलिए हमें भगवान से बहिर्मुख नहीं होना है, उनको भूलना नहीं है। इस श्लोक से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी सेना, कितने भी अच्छा कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, भगवान हमारे साथ में नहीं है, तब वो युद्ध हम जीत नहीं सकते। उस युद्ध में हम विजय प्राप्त कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि उसमें हम भगवान को नहीं लिया है। उसमें अगर भगवान शामिल हो जाए, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को शामिल किया था, कैसे शामिल किया था आप सभी को पता है ना। तो बोलते हैं दुर्योधन तो अति प्रसन्न हो गया था, अरे मुझे क्या करना है कृष्ण से, कृष्ण से अब कुछ नहीं करना, मुझे तो बस सेना मिल गई। यही चल रहा है हमारे साथ। मंदिर जाते हैं, ए भगवान हमारा ये कार्य कर दो, शर्तें भी रखते हैं लोग। हाँ, भगवान हमारा ये कार्य कर दो, हम आपकी स्वामणी करा देंगे। भगवान ये कार्य कर दो, हम आपका जागरण करा देंगे, हम इतने लोगों को खिला देंगे। अच्छा जी, भगवान को सौदागर समझ रखा है क्या? भगवान व्यापारी है क्या कोई? ये दृष्टिकोण है सभी का। क्यों? कि इस प्रकार से भावना हो गई लोगों की। जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, उस समय भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। कब? जब दैत्यराज जो हिरण्यकश्यपु को मार दिया था। किन्होंने मारा था? बताइए किसने मारा था, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान ने। नरसिंह भगवान ने। देखिए बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि मुझे लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो नरसिंह भगवान क्या बोलते हैं, हे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र प्रहलाद, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी इतनी प्रेम पूर्वक सेवा की है, भक्ति की है, तुम इतना प्रसन्न हूँ कि वरदान मांगो, ऐसा वरदान मांगो कि मैं तुमसे खुश हूँ, खुश होके तुम्हें कुछ भी वरदान दे सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं आपको पता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे कोई बंदिया समझ रखा है क्या? मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूँ, आपके साथ व्यापार थोड़ी करना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके जो भक्त है ना, उनका संग चाहिए। भक्तों का संग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, भगवान ऑटोमेटिक प्राप्त हमें हो जाएंगे। जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस अभिमान में, जिस प्रकार से दुर्योधन कर रहा था, ये मेरी सेना के कारण मैं विजय हासिल कर सकता हूँ, वो अगर हमारे मन में रहेगा अज्ञान अनर्थ, तो फिर हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी विजय, ओरिजिनल विजय कौन सी है, कि हम जो अंतिम गंतव्य, भगवान श्री कृष्ण भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि मैं ही अंतिम गंतव्य हूँ। गंतव्य कौन है? भगवान कृष्ण। उस गंतव्य को प्राप्त हो जाए, वही ओरिजिनल विजय है। वो विजय कब कब प्राप्त होगी? जब हम भगवान का परम पवित्र नाम लेंगे। कौन सा नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए और अपना जीवन सुख में बनाते रहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
किसी का कोई कमेंट हो या कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हैंड राइज कर। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी हाँ आ जी रही प्रभु है। जी। कुछ समझ में आया? आज कुछ बोला जो? जी प्रभु जी बस सब प्रभु जी। समझ में आया। तो हमें क्या करना है? प्रभु जी आपने बताया कि जिस युद्ध में भगवान नहीं है वहां पे हार ही होगी, तो फिर हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन मिली थी। हमें कोई प्रकार का अभिमान, ईगो, उस भावना को त्यागना ही पड़ेगा। ये सभी क्या है? अनर्थों में आते हैं। अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, उसी में फंसे हैं। इसके कारण बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हो रहा है हमारे साथ। इसलिए इस जीवन को विजय प्राप्त करनी है, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो उन कृष्ण के शरणागत होना है हम सभी को। कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? कोई किसी का क्वेश्चन पर्सन है क्या? कोई किसी का? हरे कृष्णा। नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हाँ हरे कृष्णा बोलिए, कुछ बोल रहा है कोई? जी जी प्रभु जी, थैंक यू अपने क्लास क्लास के लिए। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। फिर सोना माता जी आप क्विज ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर तो पाठ की जाए। जय फिर हरे फिर कृष्णा, सोना आप माता सभी का जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। हालांकि मैं कोई भक्त नहीं हूँ, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझे सभी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति भगवान की कर पाऊँ। नहीं प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छा सुनाते, भगवान का भाव भी हो के बहुत अच्छी अच्छी कथा बताते हैं प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो। हमें सीखना आपसे प्रभु जी। जी थैंक ठीक यू है हरे माता जी कृष्णा। आपके कमेंट के लिए। हरे कृष्णा। सोना माता जी जी आप बोलिए। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। तो हम क्विज स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ये दुर्योधन बोल रहे हैं द्रोणाचार्य से कि अन्य भी ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपना जीवन उद्यत करने के लिए तैयार है। तो जो उन्होंने शब्द बोला है अन्य, तो प्रभु जी ने बताया था वो किसी एक पर्टिकुलर अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो किस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? आप लोग से अगर कोई बता पाए तो। यस आयुषी माता जी। अहंकार। यस हरि बोल, एकदम करेक्ट है माता जी। देन एक वर्ड आया था महाजन। ये प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक है। तो महाजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप में से अगर किसी को पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं रिएक्शन में जाके। कमलेश माता जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी ने बताया था महाजन मतलब भगवान के महान भक्त, जो मतलब भगवान की ओर हमें आकर्षित करते हैं, मतलब उनका हम अगर सुनेंगे उनके बारे में तो हमें भी उत्कंठा जागेगी भगवान के प्रति, मतलब भगवान की भक्ति में वो तो बहुत मतलब उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया अपने भगवान के ऊपर ही, मतलब ऐसे भक्त हुए महाजन में। यस मतलब वो माता जी बस। हरि बोल। यस माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सबको ही आंसर आता होगा। तो ये स्टोरी सबने सुनी है कि दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अटेंशन किसको देते हैं? जिनको आंसर पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। और कोई वक्त? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में जाते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट कर देती हूँ कि जब भगवान कृष्ण ऑप्शन देते हैं या आप मेरे को मांगो या मेरी नारायणी सेना को, तब भगवान कृष्ण किनको पहले अटेंशन देते हैं, दुर्योधन को या अर्जुन को?
ओके, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम अवसर देंगे जिनका नाम है सैमसंग करके है। माता जी, प्रभु जी, आप उत्तर बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। अर्जुन को देते हैं क्योंकि वो पैरों की तरफ खड़े थे ना, और भगवान को जब कभी भी कुछ मांगना हो, कुछ भी लेना हो, तो उनके हमेशा पैरों की तरफ ही खड़े होना चाहिए, अपने चरणों की तरफ ही। हरी माता जी, यस माता जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रभु जी ने हाईलाइट किया था कि जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें पैरों से उनके चरणों से स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तो कृष्णा ऑटोमेटिकली हमें अटेंशन देते हैं। ओके, तो एक इट इज मच डिफिकल्ट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी ने एक कोट बताया था, बहुत फेमस है उनका था, जिसमें था कि जो सब कुछ देने वाले हैं हम उनको भूल जाते हैं, जो सब कुछ देने में करने में समर्थ है हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन हम भौतिक चीजों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिंह ने बोला था। अगर आप में से किसी को पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, यहाँ माता जी। हरे कृष्णा। राम सुखदास जी। यस माता जी, हरी बोल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। वो क्वेश्चन है कि भक्ति, जो टर्म हम यूज करते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्त, तो ये भक्ति टर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है एक्चुअल में? इस बात बहुत शॉर्ट में आपको बताना है, तो जिनको पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ आपको बताना है। हाँ जी, और कोई कोई नया नए भक्त? लता माता जी, निशु माता जी, शिवानी माता जी, आप में से कोई? ओके, तो कमलेश माता जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी ने बताया भक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा। यस माता जी, करेक्ट, हरी बोल। तो इससे पता चलता है आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक कक्षा सुनी है। तो धन्यवाद आप सभी का क्विज में इतना उत्साह से पार्टिसिपेट करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।